अच्छा, अब इजी कैसे है तुम्हारे लिए, पहले मैं इसको इजी करता हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि तुमने मैंने तुम्हें सबसे पहले एक चीज पढ़ाई थी, मेवन। ठीक है, तुम्हें मेवन में सब पता चल गया था कि भैया अगर मेवन की टर्मिनोलॉजी की बात करूं, एक फॉर्म फाइल होती है। ठीक है, इसमें मैं सारे इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ। हाँ, उससे भी पहले मेवन को मैं इंस्टॉल करता हूँ। मेवन को मैं इंस्टॉल करता हूँ मेवन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, या फिर उसकी जिप फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको अपना पाथ सेट कर देता हूँ। तो अब मेवन मेरे सिस्टम में है। अब मैं पाथ सेट कर देता हूँ, तो मेवन कहाँ पे है? मेरे सिस्टम में है, एक तरीके से। अच्छा ठीक है भैया। और पहली चीज, अब जब मैं मेवन का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसमें मैं एक फाइल रखूंगा, फॉर्म.एक्सएमएल। फॉर्म.एक्सएमएल जब मेवन बनता है ना भैया, और जब फॉर्म.एक्सएमएल बनती है पहली बार, तो वो सिस्टम में एक फोल्डर बनाती है लोकल पे रखने के लिए, उसको कहते हैं .mp। ठीक है, उसमें सारी जार्स आएंगी, सब कुछ आएगा। क्योंकि बार बार क्योंकि बार बार फैच ना करना पड़े, क्योंकि बार बार इंटरनेट से फैच ना करना पड़े। हम्म। अब मैं अगर भैया आर्किटेक्चर की बात करूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये रहा मेरा मेवन, ये रही मेरी फॉर्म फाइल, ये रही मेरी फॉर्म फाइल, और मेवन है मेरे प्रोजेक्ट के पास में। ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने बोला एमवीएन एमवीएन क्लीन इंस्टॉल, तो मेवन सबसे पहले जाता है फॉर्म फाइल में, देखता है कौन सी चीजें खोज के लेके आनी है। और फिर उसमें से आज जितनी भी चीजें होती हैं जार फाइल, वो जाता है M2 फोल्डर में। अगर उसको मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो वो जाता है क्लाउड पे, नहीं तो वो जाता है इंटरनेट नहीं तो वो जाता है इंटरनेट पे। तो फिर वो क्या करता है? इंटरनेट पे जाता है। तो जब उसको यहाँ से नहीं मिलती, तो वो इंटरनेट से चीजें लेके आएगा, यहाँ रखेगा, वापस फॉर्म फाइल को चेक करता है वैलिडेशंस के लिए, और आपके प्रोजेक्ट में ला के रख देता है। दिस इज मेवन राइट। अब यहाँ पे हम मेवन की बात कर रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज है। मेवन के टर्म्स में हम किसकी बात करते हैं? डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? जार फाइल्स। किसकी बात करते हैं? डिपेंडेंस की। और डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? जार फाइल। चलो भैया, ओके, समझ में आ गया। तो अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना। मान लो, अभी ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। अभी एक प्रोजेक्ट बनाया ना इतने सारे, तो उस प्रोजेक्ट में हमने यूज किया है जावा जावा 1.8, राइट? 1.8। स्प्रिंग बूट यूज किए हमने 2.6.6, है ना? और हमने जेपी यूज किया है। इसके साथ साथ हमने माई भी यूज किया है। इसके साथ साथ माई यूज किया है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा पूरा एक सिस्टम है ये जो तुम्हारा पूरा सिस्टम है, ये जावा का कोड जो है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा होगा, है ना? मतलब तुम्हारा जो कोड है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, वो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा होगा। दैट इज विंडोज दैट इज विंडोज। या किसी के लिए हो सकता है लिनक्स, किसी के लिए हो सकता है लिनक्स, राइट? किसी के लिए हो सकता है मैक। नहीं होंगे? ये होंगे। अच्छा, तुम मुझे एक चीज बताओ, बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर में कुछ है नहीं, देखो अभी तुमको समझ में आ जाएगा, है ना? तो मैंने बोला कि ये है एक बंदा, जिसके पास उसका लैपटॉप है, और लैपटॉप में हमने हमारा है विंडोज लैप हमारा है विंडोज लैप। ठीक है,
तो ये है संजय। ओके। ये ये जो बंदा है ये है संजय। ठीक है। संजय के पास है विंडोज लैप। संजय ने एक एप्लीकेशन बनाई। संजय ने एक ऐप बनाई। और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट जैसे कि माई माइस्क्ल तुम्हारे जावा 1.8, जावा 1.8। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ। संजय ने ये एप्लीकेशन बनाई, ये ऐप बनाई और रनिंग ऐप बनाई। ठीक है, बना दी संजय ने, ब्राउजर डाल लिया, एवरीथिंग। अब संजय इसको टेस्ट करेगा। तो संजय ने गूगल क्रोम डाल लिया। और गूगल क्रोम पे संजय ने बोला कि एच टी टी पी। संजय ने बोला ठीक है। हमने बोला लोकल होस्ट, पूरा लोकल होस्ट। और फिर हमने बोला टेस्ट, टेस्ट। तो संजय ने टेस्ट कर लिया। संजय ने टेस्ट कर लिया। तो मुझे एक सिंपल सा जवाब देना, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, तुम लोग दे दोगे। ये संजय है और ये संजय की दोस्त है सिमरन। सिमरन के पास है, सिमरन के पास जो लैपटॉप है वो है, सिमरन के पास जो लैपटॉप है, वो जो लैपटॉप है, पीछे चला जाए लैपटॉप। हाँ, चलो। संजय के पास जो लैपटॉप है वो है भाई, सिमरन के पास जो लैपटॉप है वो है मैक, वो है मैकबुक। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो संजय ने यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप की, संजय ने यहाँ पे जो ऐप डेवलप की वो किस प्लेटफॉर्म पे चल रही है? वो किस प्लेटफॉर्म पे चल रही है? विंडोज पे। अब संजय इस एप्लीकेशन को यहाँ देगा इसको कि लो जी, तुम इस एप्लीकेशन को कोड जो है अपने में चला लो ऐसे ही। तो अगर ये अपने इस कोड को यहाँ चलाएगी तो इसको दो चीजें करनी पड़ेंगी सबसे पहले तो। एक तो इसको मैक ओएस का जावा डालना पड़ेगा 1.8, राइट। मैक ओएस की डीएमजी फाइल डालनी पड़ेगी, या फिर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा लिनक्स से, वॉट एवर द पॉसिबल वेज ऑफ इंस्टॉल। ओके। ओके। दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा? आपको माई डालना पड़ेगा, वो भी मैक, मैक सपोर्टेड, राइट। राइट। तो एक बात बताओ, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। लेट्स सपोज तुम्हारा एक और दोस्त है, तुम्हारा एक और दोस्त, उसका नाम है राहुल, राज। राज का ये लैपटॉप है। ओके। राज का लैपटॉप है, ये विंडोज, विंडोज। बट राज जो यूज कर रहा है अभी, राज जो अभी यूज कर रहा है वो है तुम्हारा जावा 17। ओके। और यहाँ पे वो माइस्कल जो यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है 5.6.8। और तुम्हारे में जो वर्जन हैं वो है माइस्कल के, तुम्हारे वर्जन हैं 2.3.1। अब तुम इसको जो अपना कोड दोगे, तुमने जो फंक्शनैलिटी लिखी होंगी, लेट सपोज वो जावा 17 यूज कर रहा है और स्प्रिंग बूट 3.2.6 यूज कर रहा है, और तुम स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज कर रहे हो बिकॉज 1.8 पे हो 2.6। तो अब बताओ मुझे, तुम ये समझ चुके हो। अब तुम देखो मेरी पूरी प्लानिंग समझ रहे होगे कि मैंने तुम्हें मेविन क्यों पढ़ाया पहले, मैंने तुम्हें जानबूझ के इस वर्जन पे क्यों काम करवाया, क्योंकि जो कि जावा 1.8 के साथ चलता है ना, 1.8 के साथ चलता है। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं तुम्हें डॉकर पढ़ा रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली ये एग्जांपल देके तुमको समझाऊंगा और तुम्हारी सारी चीजें चमक जाएंगी। अब मुझे बताओ जरा कि अगर मैं 2.6 करूंगा और ये दोस्त 3.6 कुछ यूज कर रहा है, इज इट पॉसिबल कि जो कोड मैंने अपने कंप्यूटर में लिखा है,
जो कोड मैंने अपने कंप्यूटर में लिखा है यहाँ पे रन करेगा? सिंपल सी बात बताओ, इज इट पॉसिबल कि यहाँ रन करेगा और यहाँ रन करेगा? नहीं ना। बहुत ज्यादा गड़बड़ है भैया। चल, अब एक और चीज बताओ मुझे। अब एक और चीज बताओ, है ना, तो मैं बिल्कुल दिमाग में घुसा दूंगा मैं डॉक्टर, टेंशन ना लो। ये है, ये है भैया, ये है भैया, जो कि है राज भैया। डेवलपर है ये डेवलपर है बहुत बड़ी कंपनी में। इन्होंने जो अपना कोड लिखा है यहाँ पे, जो एप्लीकेशन बनाई, वो हमने बोला कि जावा 1.8 का यूज करके बनाई, स्प्रिंग बूट 2.6.6 का यूज करके बनाई, माइस्क्वल माइस्क्वल 2.3.6 का यूज करके बनाई। ओके। अब जब आप ऑफिस में काम करोगे रियल लाइफ में, तो बहुत सारे एनवायरनमेंट मिलेंगे, बहुत सारे एनवायरनमेंट मिलेंगे। एक होता है एसआईटी एनवायरनमेंट, ठीक है। एक होता है एसआईटी एनवायरनमेंट, सबसे पहले जहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस टेस्टिंग के लिए जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा होता है, यहाँ पे एक बंदा होता है बीच में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब देखो स्टार्टअप में तो सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट जब आप एक अच्छी कंपनी में काम करोगे, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करोगे, तो बीच में एक महाशय होते हैं, बीच में एक महाशय होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके कोड को। अब यहां से देखो, अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने तुम्हें क्या सिखाया पहले वो बताओ मुझे। हमने गिट पढ़ा है ना, हम गिट पे कोड डालते हैं, मैं डालता हूँ, तुम लोग उठा लेते हो, है ना। ये हम डीएसए वाले भी बैच में कर रहे हैं, है ना। तो देखो, यहाँ से हम अपने कोड को कहाँ डालेंगे पहले? जैसे कोड कर दिया तो हम कहाँ डालेंगे अपने कोड को? हम अपने कोड को डालेंगे भैया जी गिट पे। हम अपने कोड को डालेंगे गिट पे। तो एक बहुत बढ़िया इंसान होते हैं टीम में, एक बहुत बढ़िया इंसान होते हैं टीम में, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। वो होते हैं डेवऑप्स इंजीनियर, वो होते हैं आपके डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। तो ये जो बंदा है, ये डेवऑप्स है, ओके। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये आपके कोड को उठाए, ये आपके कोड को उठाए, उसको बिल्ड करे। अब देखो, तुम, ये बिल्ड कैसे करेगा? ये भी वैसे ही करेगा, मेविन इंस्टॉल। तो जैसे ही ये इंस्टॉल करेगा, एक जार फाइल बनेगी, एक जार फाइल बनेगी यहाँ से, और उस जार फाइल को हम चलाते हैं जो हमारे टारगेट फोल्डर में बनती है। ये सारी चीजें मैंने तो बता रखी है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, तो देखो भैया, यहाँ से अब मुझे ये एसआईटी पे, एसआईटी होता है, देखो अभी तुम्हारा कोड प्रोडक्शन रेडी नहीं है, ठीक है। यू आर जस्ट टेस्टिंग ऑन अ रियल टाइम एनवायरनमेंट, वो एसआईटी होता है, बस ऐसा समझो, है ना। जैसे तुम अभी लोकल पे टेस्ट कर रहे हो, वैसे ही तुम एसआईटी पे टेस्ट करोगे। मतलब एसआईटी का मतलब, देखो यहाँ पे तुम्हारा जो लोकल है, तो लोकल पे तुमने, ये तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप में जावा पड़ा हुआ है, जावा में इंटेलिजे, तुम स्प्रिंग बूट, इन सारी चीजों पर कोड कर रहे हो। लेकिन क्या जो यहाँ पे तुम्हारा कोड है, इस कोड को क्या तुम अपने डेवऑप्स बंदे को दिखा सकते हो? क्या इस कोड को तुम अपने डेवऑप्स बंदे को दिखा सकते हो? हाँ, ऐसे तो दिखा ही सकते हो कि आजा भाई, आजा भाई, मैं तुझे दिखा दूंगा है ना। मैं तुझे यहाँ से बुला लो इसको, भाईचारे में, इसको तुम भाईचारे में बुला लो कि आजा मेरी सीट पे आजा, दिखा दूंगा, बट ऐसे नहीं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है कोड दिखाने के लिए? गिट की। जब दो लोगों के बीच में कोड शेयर करना हो तो गिट की। ये अपनी मशीन से यूज कर लेगा, ये अपनी मशीन से यूज कर लेगा, है ना। लेकिन अब एसआईटी वैसाइटी एनवायरनमेंट क्या होते हैं, कि ये है तुम्हारा लोकल एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ से तुम मुझे नहीं दिखा सकते, ये तो तुम्हारी टीम का बंदा है ना, तो तुम बुला लोगे इसको अपनी सीट पे, लेकिन मुझे कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा एक सर्वर है, जैसे तुम्हारी एक मशीन है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे जावा पड़ा हुआ है, स्प्रिंग बूट है, राइट, ऐसे ही अब बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि AWS हो गया, अजोर हो गया, है ना। तो ये सब हमें एक रियल टाइम, ये सब हमें एक रियल टाइम एक वर्चुअल डिवाइस दे देते हैं, जैसे कि EC2 यहाँ से
तुम्हें EC2 मशीन्स मिल गई, है ना। EC2 मशीन मतलब कुछ नहीं, एक वर्चुअल लैपटॉप, एक सर्वर मिल गया तुमको, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी जो बताया ना मैंने तुमको। तो ये है तुम्हारा SIT, ये है SIT। ओके। तो तुम यहाँ पे अब अपना कोड चलाओ। लेट सपोज अब तुम्हारा ये जो चल रहा था ये विंडोज पे चल रहा था। यहाँ पे तुमने जो कोड लिखा था वो विंडोज पे चल रहा था। SIT मतलब तुम्हारे टेस्टिंग से पहले का एनवायरनमेंट। ठीक है। SIT मतलब तुम्हारे टेस्टिंग से पहले का एनवायरनमेंट। ठीक है। मतलब जहाँ पे हम चीजें टेस्ट, मतलब जहाँ पे मैं किसी को टेस्ट करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने लिए डाल रहा हूँ। SIT मतलब डेवलपर्स के लिए डाल रहा हूँ। समझे कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने लिए डालता हूँ, मैं किसी को टेस्ट करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, शायद ऐसा होती है स्पेशल, नहीं नहीं, स्पेशल नहीं, SIT होती है तुम्हारी। एक सेकेंड। SIT की फुल फॉर्म, हाँ आ गई याद, सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होती है, नॉट एनवायरनमेंट। सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। ठीक है। तो मतलब तुम अपना पूरा तुमने जो बिल्ड कर दिया है उसको इंटीग्रेटेड करके टेस्ट करना चाहते हो। अब ऐसे मैंने तुम्हें बहुत सारे एनवायरनमेंट बता रहे होंगे। यहाँ पे एक QA एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे QA तुम्हारे टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे एक प्री प्रॉड और नहीं तो प्रॉड एनवायरनमेंट। ओके, बढ़िया भैया, समझ में आ गया। अब ये तुम्हारी जो मशीन है, EC2 मशीन, ये तुम्हारी लिनक्स मशीन है। ठीक है। ये तुम्हारी विंडोज मशीन, ये तुम्हारी लेट सपोज कोई और CentOS या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स में, है ना, वो रेड हैट या फिर कोई और है, तो ये अलग मशीन है, लेकिन लिनक्स का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे एक बात बताओ, अब इस डेवऑप्स बंदे को कितनी मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे अलग से सेटअप करेगा, फिर यहाँ पे अलग से सेटअप करेगा। तो आपका एक कोड इसको 10 जगह चलाना है, देन ही हैव टू डू द थिंग्स अगेन एंड अगेन, राइट, फॉर ईच एंड एवरी एनवायरमेंट। तो अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ, अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि भैया यहाँ से चीजें हमारी क्या क्या सॉल्व हो रही हैं, यहाँ से हमारी चीजें क्या क्या सॉल्व हो रही हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं यहाँ से सॉल्व हो रही हैं। पहली चीज तुम्हें यहाँ से पता चल रही होगी, पहली चीज यहाँ से पता चल रही होगी कि एक सिस्टम में इतना इजी नहीं होता किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। एक सिस्टम में इतना इजी नहीं होता किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। जैसे कि तुम कभी भी एंटीवायरस इंस्टॉल करना, उसको अनइंस्टॉल करना, वो होने नहीं देगा खुद को। तो बहुत सारी प्रक्रिया चलती है कि तुमने पहले डाउनलोड किया, तुम पहले डाउनलोड करोगे, फिर तुम उसको अनजिप करोगे, है ना, तुम उसको अनजिप करोगे, और फिर तुम इसको इंस्टॉल करोगे, तुम इसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारी कोई एरर आ गई, मतलब तुम्हारी कोई एरर आ गई, एरर आ गई, तुमने एरर आई तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की। सॉल्व अगर वो नहीं हुई, मतलब तुमने सॉल्व करने की कोशिश की, यानी कि तुमने इंटरनेट पे खोजने की कोशिश की, फिर तुमने इंटरनेट से अप्लाई किया, उसको अप्लाई किया कि हाँ भाई ये होगा तो ये सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ से दो चीजें होंगी, अगर वो सॉल्व हो गई, अगर वो वाइल इंस्टॉलेशन सॉल्व हो गई तो ठीक है ना। अगर नहीं नहीं सॉल्व हुई तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ चीजें होती हैं जो इंस्टॉल नहीं होती हैं, तुम एरर पहले पढ़ते हो और फिर उसको ऐसे अप्लाई करते जाते हो, इंटरनेट पे जाते हो, खोजते हो ये कैसे होगा, है ना। है ना? तो एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी डेवऑप्स इंजीनियर को किसी ने विंडोज का कोड दे दिया, किसी ने विंडोज का कोड दे दिया, तो भैया देखो, एक तो उसे विंडोज में ही सेटअप करने में जमीन आसमान का टाइम लग जाएगा।
कि जावा 1.8 के साथ करना है या फिर 21 के साथ करना है, वही सेम उसको लिनक्स में करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वही सेम उसको अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे करने में टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये सारी चीजें तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, तो कैसी बात रहेगी? तो कैसी बात रहेगी? अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या रहा, क्या बात हो, बढ़िया हो, है ना? तो यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है हमारे डॉकर भाई साहब। ये कहते हैं ये कहते हैं कि जस्ट राइट अ कोड वंस, राइट अ कोड वंस, फर्क नहीं पड़ता वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा है। आई विल एग्जीक्यूट आई विल एग्जीक्यूट इन विंडोज, आई विल एग्जीक्यूट इन विंडोज, आई विल एग्जीक्यूट इन लिनक्स, आई विल एग्जीक्यूट इन मैक ओएस। तुमको कहाँ करवाना है वो बताओ मुझे। तुमको कहाँ करवाना है वो काम, बस तुम अपने काम पे फोकस करो। हाँ, ये फालतू के ना इंस्टॉलेशन कहाँ रन होगा, ये सब पे ध्यान मत ये सब पे ध्यान मत दो। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, जब इतना ही कूल प्रोडक्ट है तो चलता कैसे है, मतलब है क्या एक्चुअली ये। तो देखो, डॉकर कुछ नहीं है, एक ओपन सोर्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि कुछ चीजों का यूज करता है। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्किंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इन द डेवऑप्स एरिया। तो ये जो टूल है ना डॉकर, देखो हमें इसको ना इतना थॉरली पढ़ने की जरूरत नहीं है एज एन डेवलपर, अनटिल अनलेस तुम डेवऑप्स का या फिर डॉकर का सर्टिफिकेट नहीं कर रहे हो, है ना? एज एन डेवलपर तुम्हें ये पता होना चाहिए ये करता क्या है, ये चलता कैसे, और हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है? बट एज एन डेवऑप्स, अगर तुम डेवऑप्स हो, ठीक है, तो तुम्हें ये बहुत ढंग से करना चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारा काम ही इससे चलेगा। जैसे हम लोगों का काम कोड से चलता है ना, जावा से चलता है, तो ये एज एन तुम्हारा जावा है। तो ये एज एन तुम्हारा जावा है जी, ठीक है? तो डेवऑप्स के लिए तो जान है भाई। ठीक है जी, अब समझ में आ गया भैया। थोड़ी थोड़ी जो आपने कहानी बताई थी, बत्ती जल गई। अच्छा जी, तो एक्चुअल में डॉकर चलता कैसे है, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। पहले डॉकर का आर्किटेक्चर देखते हैं, ठीक है? पहले डॉकर का आर्किटेक्चर देखते हैं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको मेविन से कंपेयर क्यों किया। मैंने इसको मेविन से कंपेयर क्यों किया, तुम मुझे अपने आप बता दो कि अरे भैया, ये तो आपने बिल्कुल प्लान्ड वे में पढ़ाया, मजे ही मजे आ गए एकदम। बस आर्किटेक्चर देख के ही समझ में आ जाएगा तुमको, चलाऊंगा तो फिर तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो कुछ गंदा सा आर्किटेक्चर आ गया, कुछ दिख ही नहीं रहा। बढ़िया सा आर्किटेक्चर लेके आ गए। ठीक है, इसको रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब ना थोड़ा सा ध्यान देना, आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ये देखो, ये क्लाइंट है इधर, है ना, यानी कि ये तुमने इंस्टॉल कर लिया, तुम्हारे सिस्टम में डाल लिया, ठीक है? तो जब तुम मेवन डाल लेते हो तो तुम्हारी मशीन उसके लिए क्लाइंट बन जाती है। जब तुम मेवन डाल लेते हो तो तुम्हारी मशीन उसके लिए क्लाइंट बन जाती है। तुम अपनी मशीन से तो लिख पाते हो ना मेवन इंस्टॉल, है ना, मेवन इंस्टॉल, मेवन क्लीन इंस्टॉल, है ना? ये सारी चीजें तुम अपनी मशीन पे ही तो लिख पा रहे हो। यहाँ पे तो देखो, ये डॉकर की कमांड्स है। जैसे वहां पे तुम्हारी कमांड चलती है ना, एमवीएन क्लीन, एमवीएन क्लीन, यहाँ पे तुम्हारी कमांड चलती है डॉकर बिल्ड,
डॉकर पुल, डॉकर रन, ये सारी कमांड मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये तुम्हारी जो मशीन है, ये तुम्हारी लोकल मशीन है, ये तुम्हारी लोकल मशीन है जहाँ पे तुम काम कर रहे हो। तो ये क्लाइंट है। अब देखो, एक होता है डॉकर होस्ट, एक होता है डॉकर होस्ट, डॉकर डीमन, जहाँ पे तुम उसको इंस्टॉल करोगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे हमारे में M2 फोल्डर होता है ना, M2 में वो जार सर्च करने जाता है, M2 फोल्डर में जार सर्च करने जाता है। यहाँ पे हम इमेजेस सर्च करने जाएंगे बस। हाँ, यहाँ पे हम इमेज सर्च करने जाएंगे। ठीक है। अगर इमेज मिल गई, अगर इमेज मेरे लोकल में मुझे मिल गई, अगर मुझे इमेज लोकल में मिल गई तो ठीक है। नहीं तो हम उसे रजिस्ट्री में सर्च करने जाएंगे। देखो, ये डॉकर रजिस्ट्री होती है। जैसे मैं, जैसे मैंने तुम्हें कभी कभी दिखाया ना कि मैं इंटरनेट से जार का पाथ कॉपी करता हूँ, है ना। सो विजी, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। वेट फॉर अ सम टाइम। ओके। थोड़ा सा फ्लो में चलने दो। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। ओके। तो मैंने बोला कि रजिस्ट्री, तो मैंने तुम्हें बोला कि जैसे कि वो डॉकर में मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि इंटरनेट पे जाते हैं, हम कहते हैं कि मेवन, मेवन जेपी है ना। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, ये है ना। अगर मैंने बोला कि माइस्क्वल, माइस्क्वल मेवन, तो यहाँ से जब मैं माइस्क्वल मेवन डिपेंडेंसी करता हूँ, तो देखो, ये है मेवन रिपॉजिटरी है, ये मेवन रिपॉजिटरी है। दिख रहा है, तो यहीं से तो अपन डाउनलोड करते हैं, है ना, जार्स एंड ऑल। तो ऐसे ही होता है एक डॉकर रिपॉजिटरी, एक होता है डॉकर रिपॉजिटरी, ये देखो, जिसको हम बोलते हैं डॉकर हब, जिसको हम बोलते हैं डॉकर हब। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, बस ये टेंशन ना लो इमेज क्या है, बस अभी इसको तुम जार मानो। ठीक है, बट जार नहीं है, बट रेफरेंस के लिए मान लो। देखो, पाइथन, पोस्टग्रेस, इंडियन एक्स, ये देखो वो लिख रहा है ना, मोस्ट पुल्ड इमेज, मोस्ट पुल्ड इमेज लिख रहा है, लिख रहा है मोस्ट पुल्ड इमेज। हाँ। जैसे वहां पे तुम करते हो ना क्लीन इंस्टॉल, तो जैसे तुम क्लीन इंस्टॉल करते हो और जो तुम्हारे फॉर्म फाइल में अवेलेबल होता है, वो उठा के तुमको दे देता है। जो तुम्हारे फॉर्म फाइल में अवेलेबल होता है वो उठा के तुमको दे देता है। राइट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ भैया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे कैसे चलेगा वो मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे कैसे चलेगा वो मुझे बताओ। अब इमेजेस इमेज का कंसेप्ट समझाओ, बट एक बात बताओ, आर्किटेक्चर तुम्हें क्लियर होगा कि डॉकर का क्लाइंट है, ये अगर लोकली इमेज नहीं मिलेगी तो मैं रजिस्ट्री से डाउनलोड कर लाऊंगा। अगर अगर एक बार डाउनलोड करके लाऊंगा, अपने पास रख लूंगा। इतना क्लियर हुआ। हाँ। इसमें कुछ कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं, इसमें कुछ कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं, मुझे इतना तो, मतलब मुझे इतना तो पता चल गया कि भैया ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस फॉर्म में और कैसे काम करती हैं, है ना। मुझे इतना तो पता चल गया, है ना, है ना। इतना तो मुझे पता चल गया कि भैया ऐसे ऐसे चीजों को कर लो तो ये चल जाएंगे। क्लियर है। आर्किटेक्चर, ये पूरा आर्किटेक्चर क्लियर है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मतलब, जल्दी जल्दी, फटाफट 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 से आंसर दे दो। संजय यार, मैंने तो अभी इसमें दो ही टर्म्स लगाए हैं, मेविन का कुछ नहीं किया, तू फिर भी कह रहा है रिपीट कर दो। चल कोई बात नहीं, कर देता हूँ। तो इमेजेस का अभी मैंने बताया नहीं ना दादा, इमेजेस का तो मैं बताऊंगा। ये सुभजीत ने भी तो पूछा था, तो मैंने बोला था कि बता रहा हूँ अभी, है ना। इमेजेस का तो मैंने अभी बताया ही नहीं। इतनी टेंशन किस बात की है भाई। इमेजेस का मैं तुम्हें पहले बताऊंगा, तभी तो जान लूंगा आगे। चलो। चलो। हाँ। प्रांजल देख, ऐसे तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि तुम मुझसे आके कहेगा भैया लेट हो गया रिपीट करो।
ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे थे उनके लिए। लेट हो गया, ये तेरी प्रॉब्लम। ओके। देखो, अभी मैंने क्या बोला, कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। एक सेकेंड में शेयर करता हूँ। ये शेयर है वन नोट। अरे यार, वन नोट तो शेयर ही थी भाई। सॉरी। तो मैंने बोला कि देखो, मैं कुछ टर्म्स तुम्हें दिखा रहा हूँ, फिर तुम्हें मैं वो समझाऊंगा, और तुम्हें एक बारी में समझ में आ जाएंगे। तुम्हें एक बारी में समझ में आ जाएंगे। मुझे बताना कि वो समझ में आए नहीं आए। मुझे बताना कि समझ में आए नहीं। अभी तुम्हें जब मैंने ये आर्किटेक्चर दिखाया, तो तुम्हें कुछ नए टर्म्स दिखाई दिए। तुम्हें कुछ नए टर्म्स दिखाई दिए, तो तुम एकदम से भयभीत रह गए। लेकिन उन नए टर्म्स पे जाने से पहले भी ना, कुछ और चीजें हैं जो मुझे तुम्हें क्लियर करवानी है। कि डॉकर चलता क्या है। देखो, ये जनरली नेटवर्किंग का पार्ट है, कोई बताएगा नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे मजा आता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, मैंने बोला कि डॉकर चलता कैसे है भैया। डॉकर चलता कैसे है। तो अब सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें पॉइंट नोट आउट करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ चीजें नई नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। पहली चीज है डॉकर क्लाइंट। राइट। क्लाइंट। डॉकर। डॉकर इंजन। डॉकर रिपॉजिटरी। चौथी इमेज। ठीक है। और तुमने ध्यान नहीं दिया, पांचवी है कंटेनर। ठीक है। छठवीं है डॉकर फाइल। ये इसमें नहीं लिखी हुई, मैं बताऊं। डॉकर फाइल। चलो जी। चलो जी। तो देखो, अब आएगा थोड़ा समझ। सबसे पहले समझते हैं डॉकर फाइल क्या होती है। डॉकर फाइल क्या होती है। ना इजी है, देखो तुम अभी अपने आप समझ जाओगे। मेविन था, मेविन। मेविन कहाँ से इंस्ट्रक्शन रीड करता है। मेविन कहाँ से इंस्ट्रक्शन रीड करता है, बताओ। फॉर्म फाइल से। तो जब कोई टर्मिनोलॉजी मेविन की तरह चल रही है, तो ये भी कहीं से रीड करेगी इंस्ट्रक्शन। ये भी रीड करेगी कहीं से इंस्ट्रक्शन। अरे बिल्कुल तेज हो गए हो तुम तो। तो उसको बोलते हैं, जहां सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जहां सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, डॉकर फाइल। तो सबसे पहली बात आ जाती है, पहली, डॉकर फाइल की। स्पेस नहीं है, ठीक है, याद रखना। डॉकर फाइल। तो इट कंटेन कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड डॉकर। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, कि जो जार है, मेवेन के टर्म्स में हम जार की बात करेंगे, और डॉकर के टर्म्स में हम किसकी बात करेंगे। डॉक, देखो, सिंपल सी बात। हाँ, नहीं 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 नहीं, बहुत गलत जा रहे हो। अभी मैंने तुम्हें मेविन की रेपो दिखाई। अभी मैंने तुम्हें मेविन की रेपो दिखाई। तो उस रेपो में क्या पड़ा रहता है, जार। और फिर मैंने तुम्हें डॉकर की रेपो दिखाई। तो डॉकर की रेपो में क्या पड़ा हुआ था। डॉकर की रेपो में क्या पड़ा हुआ था, इमेज। राइट। तो अब जब हम मेविन की बात करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट जार फाइल्स। ओके, टर्मिनोलॉजी सेम है दोनों की, लेकिन कंसेप्ट अलग है। मतलब कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी सब सेम है, लेकिन जो वो काम कर रहा है वो अलग है। अब डॉकर के टर्म्स में हम किसकी बात करेंगे, इमेजेस की। समझ में आ रहा है, दिमाग में चमक रहा है। तो फॉर्म फाइल में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जार फाइल्स को बिल्ड करने के, लाने के।
तो डॉकर फाइल में इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे टू बिल्ड डॉकर इमेज। सॉरी गाइस, वन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे डॉकर इमेज को बिल्ड करने। ठीक है भैया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, समझ में आ गया हमको, है ना। अब दूसरी चीज डॉकर इमेज क्या होती है? डॉकर इमेज क्या होती है भैया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि डॉकर इमेज क्या होती है। तो ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, जो तुमने कोड लिखा है, जो तुमने कोड लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो ऐसा समझ लो इट इज अ पैकेज। इट इज अ पैकेज कंटेन एवरीथिंग, एवरीथिंग, जैसे इट इज अ पैकेज कंटेन कोड प्लस डिपेंडेंसी। कोड मतलब देखो, तुमने जब इसको कोड दिया ना, तो तुम्हारे कोड को चलने के लिए जार फाइल्स भी चाहिए। तो कोड प्लस डिपेंडेंसी जितनी भी है वो सब इमेज में होती है। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, बस एक जार है ये। इमेज एक जार है। तो अगर देखो, जैसे मैं तुमसे क्या कहता हूँ कि मैंने मेविन क्लीन इंस्टॉल किया, मैंने मेविन क्लीन इंस्टॉल किया, तो मेविन एक जार फाइल बनाता है, जार फाइल बनाता है। लेकिन जार फाइल अभी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट तो नहीं कर रही है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट तो नहीं कर रही है। लेकिन इसके अंदर सारी चीजें हैं, ये कोड भी है इसके अंदर, और इसके अंदर प्लस डिपेंडेंसीज भी है, राइट। लेकिन जब इसको तुम रन करोगे जावा हाइफन जार से, देन इट इज बिकम एग्जीक्यूटिंग, राइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो, मेरा सब कुछ प्लान है, मैं तुम्हें पहले से कैसे पढ़ाया ताकि तुम्हारी चीजें इजी हो जाए। समझ में? डायरेक्ट अगर मैं तुम्हें डॉकर पढ़ाता और मेवन तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाता तो क्लियर नहीं होता। ओके, तो कोड प्लस डिपेंडेंसी, है ना। अब मैंने बोला कि तीसरी चीज क्या है भैया? तीसरी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है? तीसरी चीज है भैया डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर रजिस्ट्री ये कुछ नहीं होता, जैसे कि इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस वेयर यू फाउंड ऑल इमेजेस। जैसे कि, और ये आप भी पुश कर सकते हो, कोई भी पुश कर सकता है। ठीक है, जैसे पब्लिक है ये। और फिर आता है कंटेनर। कंटेनर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कंटेनर, कंटेनर इट इज अ रनिंग इंस्टेंस, रनिंग इंस्टेंस ऑफ इमेज। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, तुम क्लास लिखते हो, तुम क्लास लिखते हो। देखो यार, अब मुझसे ये पूछो ना रनिंग इंस्टेंस क्या होता है, तो मैं एक आध को पकड़ के मारूंगा। ठीक है, 6 महीने बाद तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा रनिंग इंस्टेंस क्या होता है। क्लास लिखते हो तुम लोग, ठीक है, क्लास है। क्लास में क्या तुम्हारी क्लास कोई, मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्लास में एक कोड लिखा होता है, ये है ये है ये है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जो जेवीएम उसको संभालता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास का? ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास का? इंस्टेंस, रनिंग इंस्टेंस। और ये बात हमने कब पढ़ी थी? ये बात हमने कब पढ़ी थी? पहली क्लास में। और तुम 6 महीने बाद मुझसे आके सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि रनिंग इंस्टेंस क्या होता है भैया? शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? चुल्लू और पानी में डूब मरो। सुभजीत, दैट्स अ प्रॉब्लम विद एवरी डेवलपर। वो ना एक चीजों को हर जगह से कनेक्ट कर लेते हैं, लाइक यू। ओके, मैंने तुम्हें बताया कि एक कंटेनर टॉम कैट का होता है, तो
टॉम कैट क्या है सुभजीत? क्या यहाँ पे हम टॉम कैट पढ़ रहे हैं सुभजीत? क्या यहाँ पे हम टॉम कैट पढ़ रहे हैं? जल्दी आंसर करो मेरे क्वेश्चन का। नहीं ना? तो दिस इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी ब्रो। दिस इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ये टर्म्स ही अलग है। वाई आर यू मिक्सिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? जब हम डॉकर की बात करेंगे तो ये कंटेनर है। जब अब अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं जावा पढ़ रहा हूँ, अगर मैं जावा पढ़ रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे हो सकता है ऑपरेटर्स कुछ और होते हो। और मान लो कि मैं कल को पाइथन पढ़ूंगा, वहां पे कुछ एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर होगा। या फिर कल को तुमने एक कल को तुमने एक लैंग्वेज बनाई, सुभिजीत प्लस प्लस, है ना? और यहाँ पे एक ऑपरेटर था जावा में, वो, तुम प्लस प्लस करते हो तो एक प्लस करता है, तुम A+1 करते हो तो एक प्लस करता है। तुमने एक लैंग्वेज बनाई, तुमने कहा मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैंने बनाया कि शुभजीत प्लस प्लस करूंगा तो ये दो प्लस है, तो इसका मतलब अभी ए की वैल्यू 10 है, तो ए की वैल्यू 12 हो जाएगी। हो सकता है ऐसा, राइट? क्योंकि तुम डेवलपर हो, है ना? हो सकता है, ये भी तो ऑपरेटर ही हुआ ना फिर। ये भी तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। आई एम आस्किंग समथिंग गाइस, तो बी अवेलेबल इन चैट। ठीक है, तो ये भी ऑपरेटर है। तो क्या मैं ये कहूंगा शुभजीत कि अरे यार भैया यहाँ पे तो ऑपरेटर कुछ और चल रहा था, आपने तो ऐसा कहा था, अब आप कह रहे हो ऐसा कर लो? हम्म? तो डू नॉट स्टिक विद वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जब हम एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होंगे, तो हम एक टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और जब हम दूसरे टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके? ऐसा कुछ नहीं, अब मैंने तुम्हें पचासों टेक्नोलॉजी पढ़ा दी इस पूरे कोर्स में, तो सारी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से थोड़ी ना रिलेट होगी, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सारी टेक्नोलॉजी एक से रिलेट नहीं करेंगे हम, कि नहीं भैया ये एक से रिलेट है। हम्म? तो वहां पे कंटेनर्स अलग होते हैं, यहाँ पे कंटेनर का मतलब अलग होता है। मतलब कभी कभी मन करता है तुम लोगों को पकड़ के पीट दूं। मतलब टॉम कैड में इमेज होती है क्या कहीं? टॉम कैड में इमेज होती है क्या कहीं? है? तो ये तो नहीं पूछा तुमने कि भैया टॉम कैड में तो तुमने इमेज नहीं पढ़ाई थी, यहाँ इमेज कैसे आ गई? ये तो नहीं निकला तुम्हारे मुंह में से कभी अभी। कंटेनर मिल गया वहां पे, मिलता जुलता तो आ गया सामने भैया, कंटेनर आ गया ये तो। नौटंकी करवा लो तुम लोगों से बस। समझ में आया? क्या ना, ठीक है। सुरजीत ने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा, ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है ये जब मैं पढ़ रहा था ना, तो जैसे तुमने तो मुझसे पूछ लिया, जब मैं खुद से पढ़ रहा था इन चीजों को, तो मैं तो किसी से पूछ भी नहीं सकता था, तो मैंने खुद ही ये चीजें क्लियर की थी। तो इसीलिए मैंने तुम्हें वो आंसर दिया जो तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया, चलो चल, आगे चलते हैं, प्रस्थान करते हैं अपनी मंजिल की ओर। ओके? तो हमने बोला भैया अब क्या करना है, देखो, क्या करना है। कंटेनर हो गया, इमेजेस हो गई, है ना, रजिस्ट्री हो गई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने इस आर्किटेक्चर में से सारी चीजें समझ ली। डॉकर डीमन क्या होता है, डॉकर इंजन, ये और बता दूंगा तुम लोगों को जरा ना। देखो कुछ नहीं होता जावा में, मैंने तुम्हें, जब तुम्हें मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाई थी, जब तुम्हें मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाई थी, तो मैंने तुम्हें एक डीमन थ्रेड बताया था, जो जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो चलता है। देखो तुम्हें पढ़ा मैं सब कुछ चुका हूँ, बस तुम ना दिमाग खोल के नहीं सुनते हो। तो एक होता है डॉकर इंजन। डॉकर इंजन, ये क्या होता है कि ये आपका जो लोकल सिस्टम होगा छठमा, ये दोनों साथ में समझा रहा हूं मैं, क्लाइंट। ओके? तो यहाँ पे जब इंस्टॉल कर लोगे तुम डॉकर को, तो तुम्हारी मशीन हो जाती है क्लाइंट। मशीन के अंदर डॉकर इंजन इंस्टॉल हो जाता है, बस। डॉकर इंजन इंस्टॉल हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इमेजेस को फैच करने के लिए, और इमेजेस को तुम्हारे सिस्टम में लाने के लिए, और उसी के अंदर जो चीजें चलती हैं, थ्रेड्स एंड ऑल, उन्हीं को हम बोलते हैं डॉकर डीमैन। ओके? समझ में आया पूरा?
अब बताओ मुझे। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये क्लाइंट ही कनेक्ट करता है डॉकर होस्ट से, तो वही सेम ही बात है। उसे अब बताओ, इसमें से कुछ क्या क्लियर नहीं हो रहा है तुमको? क्या क्लियर नहीं हो रहा है? कुछ कमांड्स हैं, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, जैसे मेवेन की मैंने तुम्हें बताई थी, उसकी टेंशन ना लो। बट अब पूरा आर्किटेक्चर क्लियर है? अब पूरा आर्किटेक्चर क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी फटाफट से बताया करो यार। एक और चीज तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें पास समझना पड़ेगा कि डॉकर कैसे चलता है। ठीक है, एज एन डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे बताने में मजा आता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, देखो। आ, किसी ने एक काम किया है। लेट सपोज ये ये तुम्हारा, ये तुम हो। तुम अपनी कंपनी में काम कर रहे हो। तुम अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, यू आर हैविंग अ विंडोज लैपटॉप, तुम्हारे पास डॉकर का ऑप्शन नहीं है, अभी तुम नहीं जानते डॉकर क्या होता है। ओके। अब तुम्हारे पास ये मशीन है, ये मशीन है, और दिस इज अ विंडोज मशीन, दिस इज अ विंडोज मशीन। और तुम्हारा क्लाइंट आया। ठीक है, तुम्हारा क्लाइंट आया और उसने बोला है, राज, प्लीज शो मी द एप्लीकेशन, कैन वी हैव अ डेमो प्लीज। तो तुम कहोगे या लेट्स डू अ डेमो। लेकिन वो कहता है, ओके, लिसन वन थिंग, आई डोंट हैव अ विंडोज यूजर, आई डोंट हैव अ विंडोज यूजर, ऑल ऑफ माई यूजर्स आर लिनक्स यूजर। तुम कहे, अरे यार, ये अलग नेता बना फिरता है। मैंने सारा कोड विंडोज के हिसाब से सेटअप किया है, मैंने, मेरा लैपटॉप विंडोज है। अब ये कहता है कि लिनक्स आ गया। मैं कैसे करूंगा? अब तुम जाओगे अपने मैनेजर के पास, भागे भागे, सर, मैं नहीं कर रहा, मैं ना कर रहा यार। ठीक है, अपन नहीं कर रहे सर। ऐसा तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है। तुम्हारा मैनेजर कहेगा, देखो बालक, वो है क्लाइंट। ठीक है, वो है कौन? क्लाइंट। कैसे भी उसको करके दो। तो चलो, अब राज बोलता है, यार, अब देखो, नौकरी बचानी है तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन लगाना पड़ेगा, है ना? नौकरी बचानी है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो लगाना पड़ेगा। तो राज ने बोला कि यार, मैं ना एक काम करता हूँ। राज ने इंटरनेट पे सर्च किया कि इस पागल आदमी को मैं कैसे डेमो दिखा सकता हूँ अपने ही सिस्टम में, लिनक्स का। बट मेरे पास तो लिनक्स सिस्टम है ही नहीं, मेरे पास तो लिनक्स सिस्टम है ही नहीं। अब एक और क्लाइंट आया, एक और क्लाइंट। ठीक है, ये जॉन है। ये बोलता है, हे राज, कैन यू शो मी द डेमो, बट ऑल ऑफ माई यूजर्स आर मैक यूजर। राज बोलेगा, भाई एक काम करो, तुम खुद ही काम कर लो। ठीक है, मैं नहीं करने का। राज भैया की हालत खराब। तो राज ने एक उपाय निकाला। राज ने एक उपाय निकाला। राज कहता है, इट्स ओके, इट्स ओके, मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है मेरा। ओके। अब एक बात बताओ, राज के पास जो सिस्टम होगा, राज के पास जो सिस्टम होगा, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओएस। ओएस कौन सा है? विंडोज। विंडोज। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इस मशीन पे मुझे दो तरीके के डेमो देने हैं, तीन तरीके के। विंडोज, ठीक है, लिनक्स, और मैक। तो राज ने थोड़ा बहुत सर्च किया। राज ने थोड़ा बहुत सर्च किया, और राज को क्या मिला यहाँ से? राज को क्या मिला यहाँ से? कि मैं एक टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा। मैं एक टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा। उससे मैं क्या करूंगा टेक्नोलॉजी का यूज करके? उस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरवाइजर। ना ना, डॉकर का अभी ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए तो बता रहा हूँ डॉकर कितना इंपॉर्टेंट है। डॉकर से पहले दुनिया कैसे चलती थी और डॉकर के बाद कैसे चलती है, वो तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। अब एक ऑप्शन है हाइपरवाइजर, इसको क्या बोलेंगे? हाइपर हाइपरवाइजर। ओके। ए, हाइपरवाइजर, डब्ल्यू नहीं, वी। नालायकों को स्पेलिंग भी नहीं आती है। ठीक है। अब ये हाइपरवाइजर क्या करता है? ये हाइपरवाइजर क्या करता है? भैया, सिस्टम जो एक रहेगा ना, ये वाला, ये वाला सिस्टम जो रहेगा, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, होस्ट ओएस। इसको बोलते हैं होस्ट ओएस। इसको बोलेंगे आपका होस्ट ओएस। ओके। क्योंकि ये आपकी मशीन में पड़ा हुआ है। ये आपकी मशीन में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? ये आपकी मशीन में पड़ा हुआ है, मतलब आपकी लोकल मशीन में। तो इसको बोलेंगे होस्ट ओएस। ओके ओके ओके। ठीक है, अबे लोकल होस्ट पिटेगा क्या? जितना मैं बोल रहा हूँ उतना बोलो, अपना दिमाग मत लगाओ। लोकल होस्ट ओएस। जो टेक्निकल टर्म्स है वही टेक्निकल टर्म्स रहेंगे, पता नहीं क्या क्या अपना मंत्र लगा देता है उसको। अब मैंने बोला कि इसमें भैया एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक लिनक्स। मुझे चाहिए एक लिनक्स। और मुझे चाहिए एक लिनक्स चाहिए, और एक क्या चाहिए? मैक ओएस चाहिए। एक चाहिए मैक ओएस। अरे, एक चाहिए मैक ओएस, और एक चाहिए विंडोज। विंडोज तो खैर ये खुद ही है, पर डाल देते हैं, ठीक है। अब इनकी अपनी अपनी रिपॉजिटरी होंगी, अपना अपना इनका विंडोज सिस्टम होगा, एवरीथिंग। और इसका भी अपना अपना रिपॉजिटरी होंगी, अपना सिस्टम होगा। और इसकी भी अपनी अपनी रिपॉजिटरी होंगी, अपना सिस्टम होगा। तो मैं क्या करूंगा, सारे सॉफ्टवेयर अपनी अपनी जगह पे इंस्टॉल करके, अपनी अपनी जगह पे इंस्टॉल करके मैं दिखा दूंगा। उससे पहले अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं, उससे पहले अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं तो ये चलेगा कैसे। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं तो चलेगा कैसे, देखो हाइपरवाइजर है, मैंने विंडोज डाला, एक टर्मिनोलॉजी यूज की। हाइपरवाइजर तुम पढ़ना, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि हाइपरवाइजर कैसे काम करता है, वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी चीजें तुम पढ़ना एक बार। ठीक है। ठीक है, कि वर्चुअल मशीन में हाइपरवाइजर कैसे काम करता है, ये चीज तुम पढ़ना। तो मैंने क्या किया, ये है ओएस मेरा विंडोज, ये है मेरा विंडोज, ये है मेरा मैक, ये है मेरा लिनक्स। तो अगर मैं हाइपरवाइजर की मदद से एक होस्ट ओएस पे, एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, हाँ, जतिन का आंसर आया, VMware के थ्रू। हाँ, किसी ने मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि कोई तो मुझे जवाब दे कि मैंने विंडोज मशीन पे VMware चलाया है, मैंने VMware चलाया है, और मैंने लिनक्स चलाई है। पर कोई गधा आंसर ही नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि कोई तो बोले कि भैया मैंने विंडोज पे लिनक्स चलाई है। चलाई है किसी ने विंडोज पे लिनक्स? नहीं चलाई। तो तुमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, VMware। किया है, वो VMware हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है विंडोज पे लिनक्स डालने के लिए। समझे? अब समझ में आया कि मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जिनको समझ में आ गया होगा उनकी तो बत्ती जल गई होगी। हाँ, अब समझ में आया मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टोर कर दिया। अच्छा चल। अब यहाँ पे आपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाल लिए, है ना। अब एक क्लाइंट आया, वो कहता है एक काम करो, मैं ना इस एप्लीकेशन को 100 लिनक्स मशीन पे चला के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या इसमें 100 लिनक्स पॉसिबल है क्या एक सिस्टम में? राज भैया की हालत टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉकर की। अब तुम्हें समझ में आया ना कैसे चलती दुनिया, तो अब मुझे इमेज पुल करके लेने आने दो, क्योंकि बनाने में मेरे को बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, ये देख, दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? ये देखो, एक तुम्हारा ये वर्चुअल मशीन है, जैसे मान लो तुम्हारी लोकल मशीन है, इंफ्रा उफ्रा चल रहा है, इस पे हाइपरवाइजर है। फिर यहाँ पे हमने गेस्ट ओएस डाला, यहाँ पे हमने दूसरा गेस्ट ओएस डाला, ठीक है, और यहाँ पे हमने तीसरा गेस्ट ओएस डाला। इनकी अपनी अपनी डायरेक्टरी है, यहाँ पे हम अपनी अपनी एप्लीकेशन चला देंगे। लेकिन यही कंटेनर में, डॉकर में, कंटेनर में क्या होता है, जैसे तुम्हारा अपना सिस्टम है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उस पे चलता है कंटेनर इंजन। मैंने अभी क्या बताया था ऊपर, डॉकर इंजन चलता है, मेरा डॉकर इंजन, उसको ये कंटेनर इंजन बोल रहा है, ठीक है। अब इस पे हम अलग अलग कंटेनर चला देते हैं बस, उसकी अपनी अपनी डायरेक्टरी होती है बस।
अगर वो बोलेगा कि 100 के लिए चलाना है, तो मैं 100 कंटेनर्स को अप कर दूंगा। मैं 100 कंटेनर्स को अप कर दूंगा, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? तो ना तुम्हें VMware की जरूरत है, ना तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम VMware में, याद करो, डालते हैं, लिनक्स मशीन डालते हैं, तो एक ISO फाइल डाउनलोड करते हैं ना। एक ISO फाइल डाउनलोड करते हैं, वो अकेली 2-3 GB की होती है ना? फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है ना? देखो, मेरे को ना मेरे टीम में भी यही बोलते हैं, जैसे कोई काम आता है ना, तो जैसे कल कोई काम आया था, तो एक एक एप्लीकेशन थी एंड्रॉयड की, वो अटक रही थी। तो हमें क्या करना था, उसको हमें अपने सर्वर पे पॉइंट करना था। तो मैंने अपने टीम लीड से यही बोला, मैंने कहा हमारे पास कोड है क्या एंड्रॉयड? तो मेरा टीम लीड कहता है तुझे एंड्रॉयड भी आती है, तुझे डेवऑप्स भी आता है, तुझे ऑटोमेशन भी आता है, तुझे एनालिस्ट भी आता है, ऐसी कोई चीज है जो नहीं आती? तो मेरे टीम मेंबर भी यही बोलते हैं, भाई तुमने किस किस चीज पे काम कर रखा है? तो देखो, मेरा ना करियर का पाथ कुछ ऐसा रहा है कि एक तो मुझे सीखने में इंटरेस्ट है नई नई चीजों को, ठीक है, और वो कुल भगवान ने ऐसा कर दिया कि मैं सीख उस चक्कर में गया, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को ये सारी चीजें आती हैं इतने कम एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मेरा वो लर्निंग कर्व ही ऐसा रहा है। तो तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि ये नेटवर्किंग कैसे काम करती है, वरना तुम अगर डेवऑप्स वाले पार्ट में जाना चाहते हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैंने तुम्हें अभी नेटवर्किंग का, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी नेटवर्किंग का ना 1% भी नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नेटवर्किंग का 5% भी बता दूंगा ना, तुम क्लास छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी वो, कि भाई नेट पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, कि मैं प्राइवेट आईपीज और पब्लिक आईपीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, है ना? तो ये थोड़ा सा देख लो आप। नहीं नहीं प्रांजल, मैंने एज एन एंड्रॉयड डेवलपर फ्रीलांसिंग की है अपने कॉलेज में। तो एंड्रॉयड मुझे कॉलेज टाइम पे आता था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्प्रिंग बूट पे की है। फिर जब मैं एक कंपनी में प्लेस्ड हुआ, स्टार्टअप में, जहाँ पे मैं मात्र 8,000 रुपये में काम करता था, वहां मैंने एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर काम किया कुछ महीने, मतलब 6-7 महीने करीब। फिर मैं जब कॉग्निजेंट में मूव हुआ, तो दे ट्रेन मी एंड डेटा एनालिस्ट एंड ऑल, ओके। तो डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट, वहां मुझे मजा सा नहीं आया काम करने में, 1-1.5 साल काम किया, देन आई स्विच टू जावा। तो जब जावा पे काम किया तो आई लर्न ऑल दीज जावा, पहले से आती थी, तो इसलिए वहाँ डेटा एनालिस्ट में मजा नहीं आ रहा था। तो जावा स्प्रिंग बूट पहले से आते थे, इनको और पढ़ा और अच्छे से काम किया, माइक्रो सर्विसेज पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, वहाँ रिएक्ट एंड डेवऑप्स वगैरह सीखा। तो ये चीजें चलती रहेंगी लाइफ में। नहीं, मैंने फ्लटर पे काम नहीं किया दोस्त, मैंने जावा से ही एप्लीकेशंस बिल्ड किए, नॉट कॉटलिन, नथिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो एंड जावा। फ्लटर पे काम नहीं, लेकिन फ्लटर मैंने बाद में देखी थी। ऐसा हुआ था कि एक प्रोजेक्ट था, जो फ्रीलांसिंग के टर्म्स में हमें मिला था, मैं तो, मेरी पूरी टीम थी। तो वो एंड्रॉयड में क्या होता है एक्चुअली, जब आप जावा से करते हो डिजाइन ना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है, डिजाइन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जब आप फ्लटर में काम करोगे तो डिजाइनिंग आसान हो जाती है। तो अब मुझे फ्लटर आती थी, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत एक्सटेंड लेवल पे आती थी, क्योंकि हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट के लिए देखी थी, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग बहुत अच्छी लग रही थी। और एंड्रॉयड और जावा से डिजाइन करना मटेरियल थीम से, इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी गो टू द फ्लटर, क्योंकि वो दोनों टर्म्स में चलती है, रिएक्ट में भी चलती है, वैसे भी चलती है, और वो डिजाइनिंग उसमें इजी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई। चलो आगे चलते हैं, है ना? हाँ चलो, सॉरी, मैं पानी पी रहा था। तो समझ में आया, कंटेनर क्या होता है? रनिंग इंस्टेंस है, जितनी बार हमें एप्लीकेशन रन करनी हो हम चलाते हैं।
मैंने नेटवर्किंग के लिए तुम्हें इतनी बार बुक्स बता रखी हैं, खरीदते क्यों ना? कोरमैन आती है नेटवर्किंग के लिए, उसको ले लो। है ना, एक चैनल बता रखा है, उसे देखो बुक पढ़ो, उसे देखो बुक पढ़ो। ठीक है चलो। लोग ओएसआई मॉडल को हल्के में ले लेते हैं, है ना, कि बस इसको तो रट लो। ओएसआई मॉडल का बहुत ज्यादा महत्व है लाइफ में। चलो आगे चलते हैं, अभी हम इसको बाद में देखेंगे। अब हमारे काम की चीज क्या है भैया? डॉकर फाइल बनती कैसे है? मतलब ऑब्वियसली जब मेरे को डॉकर इमेज बनानी होगी, देखो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। तुम अपने कोड की इमेज बनाओगे, जैसे कि अभी तुमने जार फाइल, जैसे तुमने अपना वो लिखा है ना, ये कोड लिखा है स्प्रिंग बूट में, है ना। तो एक जब तुम अपने कोड की इमेज बना रहे होगे, तो वो उसके लिए पहले डॉकर फाइल लगेगी। उसके लिए पहले डॉकर फाइल लगेगी। फिर उसको जब तुम बिल्ड करोगे, जब इसको तुम बिल्ड करोगे, है ना, तो बिल्ड करते हो तब जार बनती है ना। देखो जैसे मेवन में तुम बिल्ड करते हो तो जार बनती है। तो ये पॉम फाइल है, तो इसको बिल्ड करोगे तब इमेज बनेगी। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, कि पहले से कहीं पे इमेज पड़ी हुई है, पहले से कहीं पे इमेज पड़ी हुई है, तुमको उसको पुल करना है। तुमको उसको पुल करना है, तो पहले तुम डॉकर इंस्टॉल करते हो ना, डॉकर क्लीन इंस्टॉल करते हो तभी तो इमेज पुल होती है। तो इसमें हम करेंगे डॉकर, डॉकर पुल, और इमेज का नाम। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली, डायरेक्टली डॉकर रन। तो वो अपने आप इमेज को पुल कर लेगा और रन कर देगा। बस दैट्स ऑल, इतना क्लियर है। क्लियर है। हाँ। अब थोड़े से प्रैक्टिकल्स हो जाए, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे डॉकर फाइल दिखती है, क्या करते हैं, फिर हम अपने सिस्टम को कैसे चलाएंगे, है ना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब एक डॉकर फाइल भैया दिखती कैसे है, और डॉकर की कमांड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ना, तुम डॉकर्स की कमांड देखो। सबसे पहले डॉकर की कमांड देखो। डॉकर पुल एंड रन सेम वर्क करता है। प्रांजल तो स्लो हो, मतलब मैं ना तुझे पीट दूंगा किसी दिन। मैं तुमसे बोला कि इमेज को पहले पुल करते हैं, फिर तुम्हें डॉकर को रन करना पड़ेगा। मैंने बोला, बस मैंने लिखा नहीं है। और रन क्या करता है, पहले पुल करता है फिर रन करता है। अब तो तू समझ ही जाएगा जब मैंने लिख दिया है तो। जब मैं बोल रहा हूँ तो तुझे ध्यान नहीं देना। समझ गया। ठीक है चलो, अब देख। अब कुछ डॉकर्स की कमांड है, वो बालक देख लो एक बार कैसे चलती है। ठीक है, इधर आ जाओ। ये है डॉकर, डॉकर कमांड्स। पहली कमांड डॉकर, दूसरी कमांड। देखो जितनी भी कमांड होंगी तुम्हारी, वो सब डॉकर से ही चलेंगी। जितनी भी कमांड होंगी सारी, वो सब डॉकर से ही चलेंगी। तुम बोलोगे डॉकर इमेजेस, तुम बोलोगे डॉकर इमेजेस। ठीक है। फिर तुम बोलोगे डॉकर पुल, और यहाँ पे तुम डालोगे इमेज नेम। मैं भी तुम्हें कुछ इमेजेस पुल करके दिखाऊंगा, अपनी इमेजेस भी बनाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रोसेस तुम्हें दिखाऊंगा, बस तुम देख लो एक बार ये चलता कैसे है। मैं तुम्हें सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। तो अब हमने बोला डॉकर पुल, है ना। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड जो मुझे लगती है, तुम बोल लोगे डॉकर, डॉकर। ये तुम्हारे लिए इजी होगा अगर तुमने लिनक्स सिस्टम पे काम कर रखा है। वहां पे हम ऐसे करते हैं ना, पी एस हाइफन ईयर, तो तुम्हें सारे प्रोसेस पता चल जाते हैं लिनक्स वालों। है ना, तो डॉकर पीएस, तो यहाँ से तुम्हें डॉकर के सारे प्रोसेस पता चल जाएंगे। फिर तुम जैसे मान लो कि कोई प्रोसेस चल नहीं रहा है लेकिन अभी भी है, ऐसा होता है ना, कि कोई प्रोसेस चल नहीं रहा है लेकिन अभी भी है ना लिनक्स में। तो हम क्या करेंगे, डॉकर पीएस-a। अगर मुझे किसी प्रोसेस को स्टॉप करना है, मतलब कंटेनर को स्टॉप करना है, तो डॉकर स्टॉप, स्टॉप और कंटेनर आईडी, एक आईडी बनेगी, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनेगी जब कंटेनर रन होता है तो। और रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, डॉकर, डॉकर पहले स्टॉप करेंगे फिर रिमूव करेंगे, आरएम और आईडी। बस यही कमांड है, इनसे ही हमें खेलना है, और कुछ नहीं करना। ये तो थी तुम्हारी डॉकर की कमांड, टर्मिनल की कमांड। और कुछ कमांड्स हैं जो डॉकर फाइल की कमांड्स होती हैं। ठीक है, देखो, डॉकर फाइल कमांड। हाँ, डॉकर रन तो ऊपर बता ही दिया ना जतिन, उसको लिखने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है।
डॉकर फाइल कमांड। डॉकर फाइल कमांड। ठीक है। अब डॉकर फाइल कमांड यहाँ पे लिख लो यार, लो। तुम ना जान ले लो। डॉकर रन कर दोगे इमेज का नाम देके, तो वो रन हो जाएगा बस। ठीक है, खुश। चलो, अब डॉकर की कमांड देखते हैं। जो डॉकर की फाइल कमांड्स होती हैं वो क्या होती है। ठीक है, देखो। कुछ फाइल हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ कमांड्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। वो कमांड्स क्या होती हैं, जैसे पहली कमांड है मेरी फ्रॉम। ये रिप्रेजेंट करती है, मैं तुम्हें नोट दे दूंगा, है मैं बता लिख दूंगा मैं। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है कि आपकी बेस इमेज क्या होगी। मतलब देखो, जैसे आपका जो कोड है वो 1.8 पे चलेगा, या फिर MySQL पे चलेगा, या फिर लिनक्स पे चलेगा। तो आपकी बेस इमेज क्या होगी, मतलब आपका कंटेनर किस पे चलेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे आपने लिख दिया फ्रॉम लिनक्स, तो आपकी ये बेस इमेज है। अब जो भी चीजें चलेंगी इसके ऊपर चलेंगी। ओके, जो भी चीजें चलेंगी इसके ऊपर चलेंगी। ये बेस इमेज है। तो फ्रॉम में हम बेस इमेज लिखते हैं। ठीक है। फ्रॉम में हम बेस इमेज लिखते हैं। फिर एक कमांड आती है मेंटेनर। फिर एक कमांड आती है मेंटेनर। मतलब ऐसे करके, जैसे तुमने देखा होगा ना, जावा में जब हम कमांड लिखते हैं तो वहां पे एक कमेंट में लिखा आता है कि ऑथर। तो एक कमांड आती है मेंटेनर। मेंटेन मतलब बेस इमेज। प्रांजल, इसमें बेस इमेज, ओएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे कंटेनर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, मैं कितनी बार बताऊं। इमेज होती है इसमें, इमेज। 1 घंटे से हम यही डिस्कस कर रहे हैं, अब तू लेट आया, इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ये बेस इमेज है। जैसे बेस इमेज। ठीक है। अब मैंने बोला कि मेंटेनर। ओके, ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब ऑथर का नाम समझ लो, ऐसे तुम इसमें ऑथर की इंफॉर्मेशन डाल दो। ठीक है। एक होती है कॉपी। एक कमांड होती है कॉपी। मतलब देखो, ये सब वही लिनक्स की कमांड चल रही है और कुछ नहीं है। ठीक है। ये होती है कॉपी, मतलब सोर्स टू, ऐसे जहाँ पे तुम्हारा सोर्स पड़ा है उसे डेस्टिनेशन पे कॉपी करने के लिए। एक होती है ऐड। ये भी सेम कॉपी की तरह काम करती है। ये भी सेम कॉपी की तरह काम करती है। बट इसमें क्या होता है, हम सोर्स टू डेस्टिनेशन की जगह यूआरएल टू डेस्टिनेशन भी कर सकते हैं। यूआरएल टू डेस्टिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें हम सिर्फ डायरेक्टरी देते हैं और इसमें हम चीजें देते हैं। अब एक और कमांड होती है रन। एक कमांड होती है रन। तो जो तुमने ऊपर अभी इस पूरी फाइल में बनाया है, तो ये डॉकर की इमेज को एग्जीक्यूट करने के काम आती है। ये डॉकर की इमेज को एग्जीक्यूट करने के काम आती है। ठीक है, समझ में आ गया। और जैसे कि हमारी सीएमडी कमांड होती है, तो सीएमडी कमांड होती है। समझ में आ गया। समझ में आ गया। चलो, अब मैं तुम्हें एक सैंपल चीजें दिखाता हूँ। तो मैं कुछ सैंपल चीजें दिखाता हूँ, है ना। देखो, मैं तुम्हें एक डायरेक्टरी में एक इमेज दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक तुम्हारे लिए डायरेक्टरी बना रखी है। दौतल, दौतल का है मेरा डॉकर। ठीक है। इस डॉकर फाइल को मैं खोल लेता हूँ सब लाइन में। ये देखो। मुझे भी विजिबल नहीं है, ये कोई और स्क्रीन पे खुल गया यार, एक सेकेंड। मैं अपनी स्क्रीन पे कैसे वापस आऊंगा। हाँ, यार। अभी हाँ, आप शेयर कर पाऊंगा मैं। ये जब से मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन ऑन किया ना मैंने इसमें, तो मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई। ठीक है, ये देखो। हाँ, ये सब लाइन है। ये दिख रहा है। ये दिख रहा है। तो देखो, मैंने बोला फ्रॉम उबंटू। ठीक है, चल गया। मेंटेनर का नाम डाल दिया मैंने, जीनी अश्वनी। ठीक है। मैंने बोला रन।
इको, देखो रन, इको इस कमांड को रन करना है तुम्हें, फिर इस कमांड को रन करना है तुम्हें, फिर इस कमांड को रन करना है तुम्हें, फिर इस कमांड को रन करना है, फिर इस कमांड को रन करना है। ऐसे मतलब देखो, रन इको इसका अलग पार्ट है और सीएमडी का अलग पार्ट है, सीएमडी को। ठीक है, अभी देख लेते हैं ये चलेगी कैसे, और मतलब हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या है हमें, कि जिस डायरेक्टरी में मेरी फाइल है, जिस डायरेक्टरी में मेरी फाइल है, पहले तो मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ डायरेक्टरी। ठीक है, जिस डायरेक्टरी में मेरी फाइल है, ये डायरेक्टरी है डॉकर। देखो, न्यू वॉल्यूम डी, इसके अंदर डॉकर, डॉकर फाइल है ये। ठीक है, देखो इसको पहले नाम देख लेना, डॉकर फाइल। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पे मैं सीएमडी चला लूंगा। ठीक है भैया, चल गया सीएमडी, मैंने चलाया, और ईयर सीएमडी दिख रहा है, सीएमडी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भैया, कोई बात नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखो, अब जैसे वहां पे तुम पॉम फाइल में मेवन क्लीन इंस्टॉल करते थे, मेवन क्लीन इंस्टॉल करते थे, हाँ बिल्कुल करते थे। तो यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे डॉकर की कमांड होती है, डॉकर, डॉकर बिल्ड टी, बिल्ड टी, यानी कि, और अपनी इमेज दे दोगे, जैसे अपनी इमेज का नाम माई इमेज, ठीक, कुछ नहीं, फ्लैग एक, ठीक है, और करंट डायरेक्टरी में डॉट, ये लिनक्स वालों को समझ में आ रहा होगा, करंट डायरेक्टरी में डॉट। तो देखो ये क्या कह रहा है, एरर ड्यूरिंग में इंडिकेट दैट ये पाइप दैट कनेक्ट बी। अब देखो ये क्या आ रहा है, मतलब ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि डॉकर इंजन क्या है, ये देखो, हेड पाइप डॉकर इंजन, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये डॉकर, अभी अगर मैं बोलूं इसको कि ये डॉकर वर्जन -v, तो डॉकर पड़ा हुआ है मेरे सिस्टम में, है ना, लेकिन तुम अपने सिस्टम में कैसे डालोगे डॉकर, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, है ना। लेकिन डॉकर चल नहीं रहा है, डॉकर चल नहीं रहा है, तो देखो एक काम करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको पहले हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे करेंगे इंस्टॉल, एक सेकेंड, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इंस्टॉल। देखो, आ गया क्रोम, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे तुम लिख दोगे बस डॉकर, डॉकर डेस्कटॉप, विंडोज वाले डेस्कटॉप लिखेंगे, और लिनक्स वाले बस जाके sudo apt अपडेट करेंगे, और इंस्टॉल डॉकर कर लेंगे, दो कमांड में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम डॉकर कैसे करेंगे, डॉकर इंस्टॉल, डॉकर डाउनलोड डॉकर फॉर डेस्कटॉप, ये तो पता नहीं क्या ही दिखाने लग गया। ठीक है, देखो हाँ ये आ गया इंस्टॉल डॉकर, यहाँ से हम डॉकर को इंस्टॉल कर लेंगे और रन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे, ये डॉकर विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए बात करेंगे, तो पहले कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखो आओ नीचे आ जाओ, कहाँ गया, sudo apt अपडेट लिख रहा होगा कहीं पे, अरे दिखा दो ताऊ जल्दी, इतना टाइम नहीं है, नीचे लिख तो रहा है इंस्टॉल ऑन उबुंटू डेबियन एंड ऑल। तो देखो ये रहा, पहले हम sudo apt, ये क्या है, ये तो कुछ और है, हाँ ये रहा apt अपडेट, ठीक है, और फिर डॉकर का वर्जन जो तुमने डाउनलोड करना है, apt इंस्टॉल, दो कमांड में इंस्टॉल हो रहा है, बस खत्म, और कुछ नहीं करना तुम्हें इसमें। ठीक है, हाँ, अगर तुम्हें सिस्टम सीटीएल से रजिस्टर करना है, तो यूजर को तुम सिस्टम सीटीएल से रजिस्टर कर देना, ये तुम्हारा एज एन सिस्टम सीटीएल चलने लग जाएगा, तो फिर सिस्टम सीटीएल डॉकर स्टॉप, सिस्टम सीटीएल डॉकर स्टार्ट, ऐसे चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ये लिनक्स वालों के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बता रहा, जो जिसके पास लिनक्स सिस्टम है। ठीक है, विंडोज वालों के लिए तो तुम वहां से इंस्टॉल करो और स्टार्ट कर दो। अब स्टार्ट करने के बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और डॉकर लिखोगे, ऐसे करके तुम्हारा कुछ एक आइकन आ जाएगा, ऐसे करके तुम्हारा कुछ एक आइकन आ जाएगा। ठीक है, ये खुल जाएगा, मैं तुम्हें शेयर करता हूँ, ऐसे करके जब डॉकर डेस्कटॉप खोलोगे ना, तो ऐसे करके खुलेगा, और जैसे ही खोलोगे, अरे स्क्रीन विजिबल तो है प्रांजल, स्लो है क्या तू, तो ये स्टार्ट डॉकर इंजन दिखेगा। ठीक है, ये स्टार्ट डॉकर इंजन दिखेगा, दिख रहा है,
मेरे डॉकर इंजन में ना कल से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये ना स्टार्ट होके नहीं दे रहा। तो मैं स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। स्पेसिफिकली मेरे लिए कुछ इशू आ रहा है। इंस्टॉल करोगे तुम हो जाएगा। कोई इशू नहीं आएगा, अभी इंस्टॉल करके देख सकते हो। शायद मेरे पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी या कहीं होगी, तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। एक सेकंड, ये इतना प्रॉब्लम कर क्यों रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसे मैंने रीस्टार्ट भी कर लिया लेकिन सेम इशू आ रहा है। योर डॉक्टर इज स्टाफ नो डाटा में दरवाइज। हाँ मैं चेक ही कर रहा हूँ, लेकिन ये ना कल से ही चेक कर रहा हूँ। मैंने ये तुम्हें दिखाने के लिए इंस्टॉल किया था, तब से इसका एक बार इंजन स्टार्ट हुआ है, फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है। तुम लोग भी देख लो, अगर तुम्हारे में प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर कुछ सोल्यूशन देखा जाएगा।